हाँ गाइस, तो हम 12th क्लास के लिए लेके आए हैं गद्यांश के पाठ के नाम ठीक और उनके लेखकों के नाम याद करने की ट्रिक्स। तो हमारा पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप। पहला चैप्टर कौन सा है? राष्ट्र का स्वरूप। उसके जो लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसके याद करने की हमारी ट्रिक क्या रहेगी? जैसे जो हमारे राष्ट्र की शरण में आता है वो वायरल हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा? ट्रिक क्या हो जाएगी? राष्ट्र। राष्ट्र लेंगे, राष्ट्र का स्वरूप। क्या ले लेंगे यहाँ से? राष्ट्र का स्वरूप। और उसके बाद शरण। शरण से हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन हो जाएंगे? वासुदेव शरण अग्रवाल। तो राष्ट्र का स्वरूप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इससे हम याद कर सकते हैं जो हमारे राष्ट्र की शरण में आता है वो वायरल हो जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा सीमा हैदर सोशल मीडिया पे कितनी वायरल हुई थी जब पाकिस्तान से भाग कर आई थी। ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा चैप्टर है अशोक के फूल। कौन सा है? अशोक के फूल। इसके लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसकी हमारी ट्रिक क्या होगी? फूल और प्रसाद देवी देवी के मंदिर में चढ़ाया जाता है। ठीक है। तो फूल और प्रसाद हमेशा कहाँ मिलेगा? देवी जी के मंदिर में मिलता है। तो इससे हम ले लेंगे अशोक के फूल। फूल से क्या ले लेंगे? अशोक के फूल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रसाद इसमें आ रहा है तो प्रसाद इसमें भी आ रहा है, तो दोनों से ले लेंगे। फूल और प्रसाद देवी के मंदिर में चढ़ाया जाता है, तो यहाँ से ले लेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा हमारा चैप्टर है भाषा और आधुनिक। तो भाषा और आधुनिक के जो लेखक हैं हमारे प्रोजी सुंदर रेड्डी। कौन है? प्रोजी सुंदर रेड्डी। तो यहाँ से हम कर सकते हैं प्रोफेसर। क्या कर सकते हैं? प्रोफेसर। प्रोफेसर की भाषा हमेशा कैसी होती है? सुंदर होती है। सुंदर और आधुनिक होती है। जो भी आपने देखा होगा प्रोफेसर होते हैं कॉलेज के या किसी डिग्री कॉलेज के, तो उनकी भाषा बिल्कुल आधुनिक और सुंदर होती है। शुद्ध भाषा बोलते हैं, ये नहीं जैसे गांव गलियों में बोली जाती है वैसी भाषा नहीं बोलते हैं। तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं प्रोफेसर। क्या हो जाएंगे? प्रो से प्रोफेसर। तो प्रोजी सुंदर रेड्डी, और सुंदर से भी इसमें है हमारा। ठीक है। सुंदर, तो सुंदर रेड्डी आधुनिक होती है। ठीक है। प्रोफेसरों की भाषा सुंदर और आधुनिक होती है। इससे हम याद कर सकते हैं भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है हमारे? प्रोफेसर सुंदर रेड्डी। कौन है हमारे? प्रोफेसर सुंदर रेड्डी। चौथा हमारा चैप्टर है निंदा रस। कौन सा चौथा चैप्टर? निंदा रस। हरिशंकर परसाई। इसके लेखक कौन है हमारे? हरिशंकर परसाई। अब देखो यहाँ पे हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। हरिशंकर, हरिशंकर माने जानते हैं जो भोलेनाथ जी हैं। ठीक है। हमारे उनको याद कर सकते हैं। हरिशंकर को जहर पीकर, ठीक है, जहर पीकर भी निद्रा, यहाँ से आया निद्रा, क्या है हमारा? निद्रा नहीं आई। ठीक है। जब शंकर भगवान ने जहर पिया था तो उन्हें निद्रा भी नहीं आई थी। जबकि लोग क्या होता है जहर पीने से मर जाते हैं, परंतु उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। ठीक है। तो निद्रा भी नहीं आई थी, तो निद्रा से यहाँ पे निंदा लिख लेंगे। क्या कर देंगे? निंदा। ठीक है। निंदा रस। निंदा रस, और निंदा रस किसने लिखा है? हमारे हरिशंकर परसाई ने। हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। तो एक चैप्टर हमारा और बचा है, उसे हम अभी इसे इरेज करके और दूसरा हम चैप्टर कराते हैं। पांचवा हमारा चैप्टर है
अभी थोड़ा सा हम और हमारा आदर्श। तो इसको हम इसके लेखक लिख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है? डॉक्टर ए अब्दुल, यहाँ पे लिया है अब्दुल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी देख रखा इसके। हम और हमारा आदर्श, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आपने देखा होगा यहाँ से एक ट्रिक हम बना सकते हैं। जो हमारे आदर्श के लिए यानी हम लोगों के लिए कौन यहाँ पर किसी ने हमारे देश के लिए क्या किया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ही एक ऐसे जो भारत के हमारे देश के वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या दिया था हमारे भारत के लिए? एक तो लॉन्चिंग पावर दी थी अपने देश के लिए, दूसरा चीज इन्होंने टाइम बम वगैरह बनाए थे, ठीक है। और जैसे स्पेस वगैरह जैसे हम लॉन्च करते हैं, अभी देखा होगा चंद्रयान वगैरह ये करते हैं लॉन्च वगैरह, तो उन्होंने यही इन्हीं वैज्ञानिकों ने क्या किया था? इन्वेंशन किया था इसी का। तो इससे हम हमारे लिए, हमसे क्या लें? हमारे लिए, ठीक है, हमारे देश के लिए, हमारे देश के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने रॉकेट क्या बनाया था? रॉकेट बनाया था। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। हम हमारे मतलब हम हो गया, क्या हो गया? हम। और दूसरा क्या हमारा? इससे यहाँ पे भी मिल सकता है हमारा आदर्श, ठीक है। हमारे देश के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने रॉकेट बनाया था और इन्होंने टाइम बम बम वगैरह बनाए, तो इन्होंने योगदान हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा दिया था एपीजे अब्दुल कलाम ने। तो इस ट्रिक से हम इनके चैप्टर को याद कर सकते हैं। तो पांचों हम चैप्टर फिर से हम रिवाइज कराते हैं। राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल थे। कौन थे? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इन्होंने क्या किया था हमारे जैसे कि इस ट्रिक को कैसे याद करेंगे कि हमारे राष्ट्र में जो भी आता है, ठीक है, वो वायरल हो जाता है। क्या ट्रिक से लिखवाई थी? हमारे राज्य में या हमारे राष्ट्र में जो भी आता है वो वायरल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सीमा हैदर, सभी ने सुना है, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा चैप्टर, एक चैप्टर हमारा और छूट गया है। क्या है? एक चैप्टर हमारा और छूट गया है। जैसे एक है उसको दूसरा चैप्टर है, वो हमारा कौन सा है? दूसरा चैप्टर रॉबर्ट नर्सिंग होम। रॉबर्ट नर्सिंग होम यहाँ पे लिख ले रहे होम में, ठीक है। इसके लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र। कन्हैयालाल मिश्र जी हैं इसके रॉबर्ट, ठीक है। तो इसको भी एक ट्रिक्स हमारी दे सकते हैं। इसे क्या दे सकते हैं ट्रिक्स? वही रॉबर्ट नर्सिंग होम। नर्सिंग होम में देखा होगा आपने, जैसे नर्सिंग होम करते हैं, जैसे नर्सिंग बीएससी करते हैं ना, बीएससी नर्सिंग करते हैं,
तो उसमें क्या होता है, चीड़-फाड़ होती है तो हमारे क्या से निकलता है, खून निकलता है, ठीक है? क्या निकलता है? और खून का रंग कैसा होता है? लाल। कैसा होता है हमारा? लाल। तो इससे हम याद कर सकते हैं कन्हैयालाल मिश्र, ठीक है? यानी नरसिंह, जहाँ पे नरसिंह आता है तो जैसे ट्रिक्स लिख सकते हैं हम, जैसे नर्स क्या करती हैं? नर्स सुई लगाती है तो खून तो लाल खून, यहाँ पे लिख लेंगे लाल खून निकलता है। क्या है? निकलता है। तो इस तरीके से हम भी याद कर लेंगे। लाल से क्या होंगे हमारे? कन्हैयालाल मिश्र। क्या हो जाएंगे? कन्हैयालाल मिश्र। और नर्स, नर्स जब सुई लगाती है तो हमारे क्या होता है? इसे नर्स, नर्स से होता है नर्सिंग होम। क्या हो जाएगा? नर्सिंग होम हमारा। तो ये हमारे सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए अब। तो इस तरीके से हम ट्रिक्स से बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। और जो भी हमने अभी चैनल नया नया स्टार्ट किया है और नई नई ट्रिक्स आपको लाते रहेंगे आगे चल के, और पद्यांश के भी याद कराते रहेंगे। अगर आप हमारे लिए सपोर्ट बनाए रखेंगे अच्छी तरह से तो हम आपको जल्दी से जल्दी लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम DK टिंकू एजुकेशन चैनल है, ठीक है? सर्च कर सकते हैं और इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जितना भी सपोर्ट करें। और जैसे ही पद्यांश के लिए आप कमेंट में लिखेंगे कि पद्यांश के भी साथ लेके आइए वीडियो, तो पद्यांश के भी हम ऐसे ट्रिक के माध्यम के अनुसार हम आपको याद करा देंगे। बहुत आसानी से हो जाएंगे याद। और ये आप सोच रहे होंगे कि मान लो कि ये किस काम आते हैं, ठीक है? तो इसीलिए जैसे हम पद्यांश वगैरह करते हैं 6 नंबर का आता है, तो उसमें हम गद्यांश पद्यांश करते हैं, हल करते हैं, 6 नंबर के आते हैं। उसमें क्या होता है कि चैप्टर का नाम और उसमें उसके लेखक के नाम पूछे जाते हैं, ठीक है? जो संदर्भ लिखा जाता है, जब संदर्भ लिखा जाता है तो वहाँ पे हम दिक्कत आती है। और दूसरा, एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके शॉर्ट में भी पूछ लिए जाते हैं, जो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसे हम बोलते हैं टिक मार का। क्या बोलते हैं इसे? टिक मार का। ये ओमार शीट पे आते हैं। तो वो उसमें भी एक एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कद्दिश के, और पद्य से चैप्टर का नाम डाल देंगे, उनके लेखक पूछ लिए जाएंगे, ठीक है? और आप, तो दूसरी हम वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। जल्दी जितना भी सपोर्ट बनाए रखें आप। थैंक्स, धन्यवाद।